हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है, वहाँ पे सिलेबस डिस्कस करा था और संख्या पद्धति के बारे में भी डिस्कस करा था। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें से आपके 4 से 5 टॉपिक्स आते हैं। चलिए देखिए, संख्या पद्धति तो मैंने बता दिया था कि क्या होता है संख्या पद्धति। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग क्या होता है। देखिए इसमें मेन क्वेश्चन ये कि आप लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम आप लोग बताइए क्या होता है। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसमें योगात्मक प्रतिलोम में आप सिंपल सा जानिए, इसमें चिन्ह बदलना खाली आपको, चिन्ह बदलना। ठीक है, मेन आपका है योगात्मक प्रतिलोम, चिन्ह बदलना। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी 0 होती है इसका। जैसे भी हमें कोई भी है, हमारा जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 दिया गया। अब जैसे इसको ऐसा बनाना है कि इसको 0 आ जाए। देखिए इसका योगात्मक चिन्ह बदलने का, जब प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। अगर हम लोग ये करते हैं 5 - 5 तो हमारा 0 ही तो आएगा। आइडेंटिटी मेन है हमारा 0 आए। ठीक है, इस पर आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चिन्ह बदलना, आप ये याद रखिए ज़रा। इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछली बार ऐसे एक क्वेश्चन आया था, x - 1/x का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आपका क्या होगा, आपको साइन बदलना था सिंपल, तो आप सिर्फ साइन बदल दीजिए कि x - 1/x। एक स्टेप और आपको करना है, -x + 1/x। तो ये है सिंपल। ठीक है, फिर इसी को हम लोग देख लेते हैं। एक ले लीजिए एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपका x² - 1/x², तो इसका भी योगात्मक प्रतिलोम पेपर में आ चुका है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। आपको मेन याद रखना है योगात्मक गुणात्मक क्या होते हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक क्या प्रतिलोम है, इसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए आप याद रखिए। इसकी आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए। आप ऐसे याद रख रहे हैं तो ठीक है। जैसे हमारा 5 दिया गया, 5 का बोला जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5 का 1/5। अब ये समझिए, इसको नाम ले लीजिए, वहाँ पे चिन्ह बदलना, तो इसको उल्टा करना। ठीक है, जो दिया गया उसका उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। अब जैसे हमारा ये लिखा है 5 × 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5 × 5 तो हमारा बचेगा कितना, 1 बचा हमारा आइडेंटिटी, बस यही मेन होता है। अब जैसे एक से एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारा -7/9 लिखा है, तो इसका पूछेगा आप बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बस आपको सिंपल करना है, साइन तो ऐसे ही रहेगा, तो 9/7 कर दिया, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। देख लीजिए, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। ये हमारा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे मार्क किया मैंने, देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। क्या देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में आया था। बोल रहा है ये पूरी डिजिट दी गई है हमारी, कह रहा है 7 की स्थानीय और जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपने ध्यान दिया, स्थानीय, स्थान और जातीय मान। स्थानीय देखिए आपका प्लेस हो गया,
और ये आपका जातीय फेस हो गया। अब बताइए स्थानीय और जाति मान का अंतर कह रहा है। आपको हमने बताया था कि फेस तो आपका बदलता नहीं, तो एक ही रहेगा। जैसे 7 है तो 7 का क्या रहेगा, 7 आएगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी, आपको बताया था मैंने, जितना भी है उसके आगे उतने जीरो बढ़ा लीजिए। 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब हमें इनका अंतर चाहिए, -7 कर देते हैं हम लोग। 10 में से 7 क्या, 3, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 9 9 9 और 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0/8 को निरूपित करता है। अब इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा है 0.08। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। अब देखिए जब आप बार हटाते हैं तो उसके नीचे 9 बढ़ा दें, जितनी डिजिट पे बार लिखा होता है उसको 9 कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 0.8 है तो ऊपर 8 रहेगा, बार हट गया, अपॉन 9 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/9। अगर आपको कहीं दूसरी डिजिट दी हो गई 1.08, तब आप क्या करेंगे, बार हटाया आपने, इधर का तो 1 पॉइंट ऐसे लिखा रहने देंगे, बार हमने हटाया तो 8 हट गया, और प्लस आपका हमने 99 बढ़ा लिया। अब ये 1 कहाँ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। अब जैसे 0.77 लिखा है, देख लीजिए यहीं पे, तो इस पर बार हटाया हमने तो 77/99 आ गया। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे आपका लिखा है 0.89, सिर्फ 9 पे बार लिखा है, तो आप क्या करेंगे, 8 और 9 पे जो बार लगा है उस पर सिर्फ वहाँ का 9 आ जाएगा आपका, और ये इस पे बार नहीं है तो इसका एक 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2/3 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। पहले योगात्मक है और आपका गुणात्मक, तो अभी हमने क्या बताया, योगात्मक प्रतिलोम में आपको सिर्फ चिन्ह बदलना होता है। क्या करना होता है, सिर्फ चिन्ह बदलना होता है। 2/3 हो गया, ये आपका हो गया योगात्मक। ठीक है, अब गुणात्मक कह रहे हैं, इसी का हम लोग -2/3 का गुणात्मक क्या आएगा, गुणात्मक में अभी हमने बताया कि उसका उल्टा लिख देते, तो साइन तो ऐसे ही रहेगा, तो 3/2 हो गया माइनस का, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। यही सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो 2/3 और -3/2 क्या सा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए, 1 मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच, बिल्कुल ठीक मध्य की बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये हमारा क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया है। भाई देखिए 1/3, चलिए पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को हम कोई भी डिजिट हो यहाँ पे जैसे बी मान लेते हैं। जब बिल्कुल ठीक बीच की निकालनी होगी तो a + b/2 कर दें उसका, तो वो मध्य की निकल आएगी। अब जैसे यहाँ पे ले लीजिए 1/3 + 1/2 और अपॉन में 2, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे 2 और प्लस 2 3 6, ठीक है, अपॉन 2। अब जैसे जिसको नहीं सॉल्व करना तो 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, 3 2 5/6 और अपॉन 2, 1 मिनट, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5/6 और अपॉन में आपका 2/1, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 5 × 1 अपॉन 6 × 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 दूनी 12। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम दूसरा सीख लेते हैं। 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो पूछा गया था ठीक मध्य की संख्या बताइए, बीच की।
अगर आपसे पूछ लेता है कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या कितने बताइए, 2 या 3 परिमेय संख्या बताइए। अब जैसे आपसे कह देगा इसके बीच में 2 या 3 परिमेय संख्या बताइए, तो 1/3 और 1/2। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने ना, यहाँ पे बीच हटा दिया, सिर्फ दो संख्याएं परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में है, तो Q आप जानते ही हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और P और Q हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बीच की संख्या निकालेंगे, 1/3 और कॉमन जैसे 2 निकालनी है, 1/2। ध्यान से देखिएगा आप सभी, हर समान कर लेते हैं हम लोग, हर तो आप सभी को 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 3 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपका लास्ट आ गया आपका 6। आपसे कहता है 3 वैल्यू निकालनी, तो 3 निकाल सकते थे। देखिए आपका एलसीएम आ गया 6, हमारी वैल्यू क्या थी 1/3 और 1/2। अब इसके हम लोग सेम कर लेंगे, हर सेम कर लेंगे, 3 दूना 6 तभी तो आएगा, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही। अब यहाँ पे 2 3 6 आएगा, और 2 ऊपर भी वही, तो हमारा क्या आ गया 2/6, और ये हमारा 3/6। ठीक है, अब हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, हमने 2 संख्याएं की बात करी कि 2 निकालनी है, जो हमारा होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, जितनी वैल्यू कह रहा है n+1, तो हमें 3 वैल्यू निकालनी है, तो 3 से हम लोग यहाँ गुणा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा जितनी भी वैल्यू निकालनी होंगी, एक ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 3 दूनी 6, 6/18, और ये हमारा 3 3 9, 6 3 18। हमें 2 वैल्यू निकालनी थी, अब इसके बीच की हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, एक नंबर हो गया 7/18 और 8/18। ठीक है, ये 2 हमारी वैल्यू निकल गई। अगर 3 कहता है तो 9। ठीक है, अगर आपसे 3 वैल्यू कह रहा है तो आप 2 वैल्यू कह रहा है तो एक n, ये याद रखिए n+1। अगर 4 कहता है तो ये हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे n को 4 ले लेते हैं, 5 एक ज़्यादा लेना है। ठीक है, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। बताइए कितनी होंगी। जैसे हमारी परिमेय संख्या जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं P/Q के फॉर्म में, और जहाँ पे Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और P और Q हमारा पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इसके समतुल्य लिखनी है 2/3। हम तो इसके बीच कितनी भी लिख सकते हैं। अब हमें इसके बारे में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/3 पहली संख्या हो गई, 2 से गुणा कर दिया हमने, 2/3 × 2, फिर आ जाएगा 4 5 6। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, 2/3, 3/6, और ऐसे 2 3 6 और 3 3 9। तो ये कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा ना इन्फिनाइट तक, हमारी अनंत तक हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारा देख लीजिए, तो इसका आंसर हमारा अनंत तक आएगा। ऐसे ही सारी वैल्यूज चलती रहेंगी तो हमारा अनंत तक। ये सिंपल सा एक है, आपको पता है 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ है। वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। तो एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, देखिए 7 का करेंगे तो 1 और 7 होता है आपका, 11 का करेंगे तो 1 और 11 आएगा गुणनखंड इसके, सबको गुणनखंड करना आता ही होगा। 17 है तो 1 × 17 आएगा। अब 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही तो होगा, तो आज पूछा क्या क्या, वह प्राकृतिक संख्या जिसका एक गुणनखंड हो, तो 1 का 1 ही गुणनखंड होगा, तो यही आपका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन रखे मैंने। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कैसे पूछा जाता है। 2 परिमेय संख्या
दो परिमेय संख्या का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए दो परिमेय संख्या हैं, हम मान लेते हैं हमारी, जैसे पहली परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का गुणनफल 15 है, एक संख्या, तो हमारी भैया एक संख्या -10 हो गई। 1 मिनट, एक संख्या हमारी दी गई है -10, ठीक है। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या का हम लोग मान लेते हैं, x मान लें या y मान लें। दूसरी संख्या चलिए y मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्या, जो हमारी ये परिमेय संख्या है उनका गुणनफल 15 है। तो भैया गुणनफल 15 है, पहली संख्या इंटू दूसरी, और ये हो गया आपका गुणनफल, ठीक है। अब ये देख लीजिए हमें क्या दिया गया, पहली संख्या हमारी -10 है, पहली संख्या हमारी -10 है, दूसरी y है, और इसका हमारा गुणनफल दिया गया। अब निकाल लेते हैं, y ये रहा, तो 15/-10, ठीक है। दो से किससे कटेगा दे, चलिए इसका आंसर तो हमें, अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो हमारा -15/, हमारा आ गया -15/10। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आ गया -3/2। आपको ऑप्शन में दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसमें 7 नंबर के अंदर ही देखिए, ये वाला 37 नंबर क्वेश्चन हमने रखा है, सबसे बड़ा घन पूर्णांक क्या है। तो आपको हम लोग बता चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए सबसे बड़ा घन पूर्णांक, तो पूर्णांक आपको बताया था, पूर्णांक बताया था, सबसे छोटा आप बता सकते हैं कि छोटा 0 होगा तो हो जाएगा। और फिर तो हमारा पूर्णांक तो हमारा देखिए इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 जैसे भी चलता रहेगा, बीच में 0। 1 मिनट, अब जैसे तो पूर्णांक तो हमारे इन्फिनाइट तक जाएंगे ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ा तो हम लोग बता नहीं सकते। आप लोगों को पता है, जिसमें जैसे भी पूर्णांक नहीं होता पीछे वाली वीडियो जाके देख सकता है। तो हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इन्फिनाइट तो है नहीं इसमें, 0 1 करोड़, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो वही होगा जाके ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्फिनाइट होता तो हम लोग उसको टिक कर लेते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपको, अगला नंबर कह रहा है 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कीजिए। तो यहाँ पे तो आप सिंपल कर रहे थे, देखिए 60 के अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी। अभाज्य संख्या आप सभी को बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 60 के बाद 61 आएगा, 61 के बाद हमारा 62 हो जाएगा। 62 किसी कट रहा है, 62 आपका देखिए, 1 मिनट, चलिए 61 के बाद आपका 62 तो आपका कट जाएगा, तो आपका 63 भी कट जाएगा, तो आपका क्या होगा 64 भी कटेगा। तो ये तो है नहीं आपका प्राइम नंबर। 65 किसी का कट रहा है, 65 भी कट जाएगा। फिर देखिए 66 भी कटेगा, तो वो तो प्राइम नंबर है नहीं हमारा। 67 हो गया, अब देख लीजिए 67 हो गया आपका। फिर हो गया 71, भाई 70 तो कट जाता है, 72 भी कट जाएगा, आपका प्राइम नंबर होता है 73, जो खुद से और एक से कट हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक या कोई वही से इटसेल्फ वाला। और फिर हमारा हो गया 79। अब कह रहा है 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। आप लोग कर देते हैं, चलिए 2 संख्या ले लेते हैं हम लोग। 7 1 8 और 6 6 12, ठीक है, 128 हो गया 2 का, इनका कर लेते हैं। 3 1 4, 7 7 14, ठीक है। और फिर अच्छा आपका जोड़ दीजिए, 8 4 12, 9 2 11,
तो आप ऑप्शन से ऐसे देख सकते हैं कि लास्ट में आपको, चलिए पूरा कर लेते हैं। 8×4 = 21 आया, तो वहाँ लगा दो, 4×2 = 6, 7×6 = 13, 2 = 15, वहाँ लगा 1, 1 1 2 1 3, आपका 351 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 2019 में पूछा गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, सरल कीजिए, सरलीकरण। तो सरलीकरण में आपको क्या याद करना है, सिंपल आपको बताया था पिछली वीडियो में, BOD बॉड मास। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपका ऑफ है, आ जाता है का मल्टीप्लाई, डिवीजन डिवाइड आपको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई फिर करेंगे, फिर आपका सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, फिर आपका सब्ट्रैक्शन करना। तो मेन आप क्या याद रखिए, बॉड मास आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, चलिए। तो बॉड मास है, ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 15 माइनस मंझला ब्रैकेट 28 + 8 + 27 बटे 2 × 8 - 7। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में देखिए 15 माइनस मंझला ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या आता है, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने। देखिए 8 + 27 अपॉन 2 × 8 - 7, ठीक है। ब्रैकेट हट गया, मंझला ब्रैकेट बचा। अब इसको हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस है आपका 8 + 27, 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया हमारा, 9 7 16 होता है। ये भी काटते हैं, हमारा 9 3 27 होता है। 15 माइनस मंझला ब्रैकेट और 8 3 हमारा 11 होता है, मंझला ब्रैकेट हमारा चला गया। 15 माइनस 11 आपका बचा क्या, 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। मेन आपको इसी से सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपका ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस भी आपके 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपकी क्लास 8th में है। जैसे एक क्वेश्चन हमारा आया था, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। डिविजिबिलिटी जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक क्वेश्चन सिंपल दिया था वहाँ पे 7 9 8, उसमें ऑप्शन दिया था 2 3 7, 3 ऑप्शन दिए गए थे। लिखा था इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, 3 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, 2 3 और 7। आपको जिसने डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो मैं देखिए 7 और 9, 2 में हमारा क्या होता है, 8 भी होता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं तो एग्जाम, 1 मिनट, सॉरी 5 दिया था, 5 और 3, 5 तो 0 और 5 होता है तभी होता है हमारा 3 में हम लोग क्या देखते थे, सबका ऐड करके 7 और 9 8, कितना हो गया हमारा, 9 8 9 7 16 और 16 8 हमारा 24, ठीक है। देखिए ये भी 3 से भी हो रहा है हमारा, एक चौथा ऑप्शन 3 और 7 से चेक कर लेते हैं हमारा। 7 में हम लोग कैसे चेक करते हैं, 7 9 8, 8 का 2 गुना करके 8 दूनी 16, जो आता है उसमें पहले से माइनस कर देते हैं। 9 में से हमारा 6 गया 3, 7 में से 1 गया हमारा से 7 से ये डिविजिबल हो रहा है, तो 7 9 63 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए ऐसे बने रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल और लेके आएंगे हम, ठीक है। थैंक यू क्लास।